सोनपुर गांव में उमराव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काटकर लाता था। उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। एक दिन कलावती, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और दवाई ले लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। उमराव जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी देखता है, अरे ये क्या है? ये तो छोटा सा बछड़ा खड्डे में गिर गया है और उसकी माँ गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा। अब और गाय को चिल्लाते हुए नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। उमराव जाकर गड्ढे से बछड़े को निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काट पाता है। आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियाँ कटी है। पता नहीं कैसे गुजारा होगा। घर पर पहुंचा तो कलावती बोली, आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियाँ लाए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था। उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया था। ऊपर वाले तू कब से हमें रोजगार में बढ़कर देगा कि हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है। दोनों गेट पर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना ही नहीं और तुम इन 3 गाय और उनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आ गई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब ये घर बचा है, इसका भी नहीं पता ये कब चला जाएगा। कैसे हम 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? जो होगा देखा जाएगा। कल का क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं देखता हूँ, कुछ खाने को हो तो कुछ खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था वही दोनों खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उनके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वह दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल के लाता हूँ। उमराव देखता है कि दूध काफी पीला है। अंदर लाकर कलावती को भी दिखाता है। ये देखो कलावती, ये दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है उसे ही गरम कर लो। सुनती हो? जल्दी देखो, जल्दी आओ यहाँ पर। ये क्या है? अरे ये तो सोना है, यानी कि ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए
कि उसने हमारी मदद की है। और वो दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर देती है। अजी ये देखो, सोने का गोबर लगता है। भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं जो हमें ये गाय मिली है। तभी उमराव हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, गौ माता, कृपया आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। और तभी तीसरे गाय की मुंह से 2000 के नोट निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्राण अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी जो आप लोग हमारे घर आए। घर के अंदर आ जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी जो मदद की है, अब उसका फायदा हमें लेना चाहिए। कल तुम तैयार रहना, हम कल शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और उमराव कलावती का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अब हम दोनों लोगों के पास कुछ पैसे हो गए हैं। क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी है, क्यों ना उसे छुड़वा लें। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन उमराव जमींदार के घर जाता है। राम राम जमींदार साहब। राम राम उमराव, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? बीवी ठीक है न तुम्हारी? जी जमींदार साहब, सब ठीक है। आपकी दुआ से आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी, उसका जो हिसाब हुआ है वो मुझे बता दीजिए। मैं आपको पैसा दे दूंगा और आप मेरी जमीन वापस दे दीजिए। जमींदार सोचने लगा कि उमराव के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अरे हाँ उमराव भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं हिसाब किताब करके बता दूंगा। उसके बाद जमींदार अपने नौकर कालू को बुलाता है। अरे कालू, अरे जल्दी आओ। जी मालिक, तुम मुझे कल तक पता लगाकर बताओ कि उमराव के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है मालिक। कालू उमराव के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते देख लेता है। ये सारी बात आकर हीरा सिंह को बताता है। और अगले दिन, उमराव भाई, मैंने बहुत सोचा, मगर तुम्हारे पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर आप तो कल बात हुई थी कि आप पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो उमराव, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो गाय तो देनी पड़ेगी। उमराव घर आकर सारी बात कलावती को बताता है। दे दो गाय, हमारे पास तो फिर भी गाय रहेगी ही। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन
जमींदार को उमराव एक गाय दे आता है और सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह, अरे इसका गोबर कहाँ है? क्या ये पूरी रात से इसने गोबर नहीं किया? मालिक पूरी रात से ध्यान रख रहे हैं, गाय ने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफ, तूने गाय को ठीक से खाना खिलाया था कि नहीं? और खिलाओ, खाना खूब सारा खाना खिलाना। सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। कालू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लगा था कि गाय भी भला सोने का गोबर करती है। तुम उमराव को बुलाकर लाओ। ठीक है मालिक। उमराव, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बीमार गाय दी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। उमराव गाय को घर ले आता है और गाय उमराव के घर आते ही ठीक हो जाती है। हे गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा गोबर कर देती है। दूसरी गाय मुंह से ढेर सारे 2000 के नोट निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता। अगले दिन जमींदार हीरा लाल को पैसे दे आता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी अपनी जीवन जीने लगते हैं।